और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पे टोटल 11 चैंपियंस हैं। अब उनमें से कुछ चैंपियंस हैं जिनका कि हमें देख के पता लग जाता है कि यार ये नियर फ्यूचर में हार जाएंगे अपनी टाइटल को और कोई और चैंपियन बन जाएगा। बट कुछ ऐसे भी चैंपियंस हैं जिन्हें की देख के लगता है कि भाई ये तो पूरा साल चैंपियन रहने वाले। तो वो कौन है कौन नहीं सब के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। पहले हम शुरू करते हैं उन डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार से, उन चैंपियन से जिनके नियर फ्यूचर में हमें उनके पास से उनकी टाइटल जाती हुई देख सकती है। एंड इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द मेन इवेंट जे ऊसो का। अब वैसे तो मानता हूं मैं कि जे ऊसो ने रिसेंटली वो टाइटल जीती है, रेसलमेनिया 41 हुआ भी कितना ही टाइम हुआ है, तो देख के लगता है कि यार जे ऊसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी थोड़ी हराएगी। तो जो काफी लंबे टाइम से चैंपियन है उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है ना चैंपियनशिप हारने की। जे ऊसो को तो अभी महीना भी नहीं हुआ कंप्लीट। तो देखो बात आपकी भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जे ऊसो एक बेफेस सुपरस्टार है और बेफेस सुपरस्टार कितने ही लंबे टाइम तक चैंपियन रह पाते हैं वो भी आपको आइडिया हो गई। एंड आई नो ये बात जैसी ही मैंने बोली आपके मन में पहला थॉट कोडी रोड्स को लेके आया होगा। यार कोडी रोड्स भी तो बेफेस सुपरस्टार थे जब उन्होंने रोमन रेंस को हराया, तो भाई वो बड़ी बात थी। रोमन रेंस को उन्होंने हराया था जो कि पिछले 4 सालों से चैंपियन थे। अब जिस बंदे से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 4 सालों जितना लंबा रेन तोड़वाया था उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई फटाफट थोड़ी हराती। तो 1 साल का चैंपियनशिप रेन देना तो बनता ही बनता था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स को दिया भी और वो रेसलमेनिया 40 में जीत के 41 में हारे। बट जे ऊसो के साथ वो चीज नहीं है, ना ही जे ऊसो कोडी रोड्स के लेवल पे है। कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई एज देयर बिगेस्ट बेफेस सुपरस्टार मानती करंट टाइम में, और जे ऊसो का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। जे ऊसो उस तरह ओवरली पॉपुलर हुए क्राउड में जैसे कि एलए नाइट हुए थे, इसलिए आज उनके पास वो टाइटल है, इसलिए उन्होंने गुंथर को डिफीट किया रेसलमेनिया 41 में। लेकिन उनके अगेंस्ट जो सुपरस्टार्स जाएंगे वो सारे हील्स होने वाले हैं और मंडे नाइट रॉ पे तो टॉप हील्स की कोई कमी नहीं है। और काफी ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं जो कि बेबी फेस है लेकिन जे ऊसो पे अपना हील टर्न कर सकते हैं और फिर उन्हें हरा के चैंपियन बन सकते हैं। ऑब्वियसली मैं सैमी ज़ेन को रेफर कर रहा हूं यहाँ पे, तो होपफुली आपको थोड़ी सी चीज क्लियर होगी कि क्यों मुझे लगता है कि जे ऊसो अपनी टाइटल नियर फ्यूचर में हार सकते हैं, वो साल के लिए चैंपियन नहीं रहेंगे। देन हम आ जाते हैं अब वुमेन्स मिड कार्ड टाइटल्स पे, जिसमें से कि यूएस चैंपियनशिप अभी जेलिना वेगा के पास है और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अभी लाइरा वेल्कीरिया के पास है। वुमेन मिड कार्ड टाइटल अभी वैसे लेवल पे नहीं आई है जहां पे कि किसी एक वुमेन सुपरस्टार को बहुत ही लंबा रेंज दे दिया जाए, क्योंकि ये वो ऐसी टाइटल होती है जहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई अपकमिंग सुपरस्टार्स को बिल्ड करती है मेन इवेंट लेवल के लिए। ऑब्वियसली टॉप सुपरस्टार्स के साथ इन्वॉल्व करके, जैसे कि अभी लाइरा वेल्कीरिया को बेकी लिंच के साथ किया, उस तरह वो उभरते उभरते मेन इवेंट लेवल तक पहुंचेंगी, समझ रहे हो। तो अब सीन ये आ जाता है कि भाई उन्हें किसी एक को तो ओवर करना नहीं है, उन्हें बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार्स को करना है जो कि अपकमिंग टैलेंट्स हैं। इसलिए काफी हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि इस साल में हमें वुमेन मिड कार्ड टाइटल में काफी बार टाइटल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कोई भी साल के एंड तक चैंपियन नहीं रहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। देन अब मैं आ जाता हूँ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर, जो कि करंटली होल्ड कर रही है इयो स्काई। अब देखो पर्सनली तो मैं चाहता हूँ कि इयो स्काई साल के एंड तक चैंपियन रहे, लेकिन उतनी उनकी पॉसिबिलिटी कम भी हो जाती है क्योंकि उनके अगेंस्ट अभी रिया रिप्ली है प्लस बियांका ब्लेयर भी, जिनका कि हमें पोटेंशियली हील टर्न देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। यानी कि इयो स्काई के फ्यूचर रन में भी गड़बड़े काफी सारी हो सकती हैं, जिसके चलते उनके पास से टाइटल इजीली जा सकती है, ठीक है। और वैसे भी वो बेफेस सुपरस्टार है और जैसा कि मैंने बोला बेफेस सुपरस्टार की वैसी पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है एक लंबा रन देने की, इसलिए वो भी उन सुपरस्टार्स में नहीं आएंगी जो कि इस साल के अंत तक चैंपियन रहेंगी। देन हम आ जाते हैं अब टैग टीम्स पे, जैसे कि पहले वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप जो कि लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज के पास है। ऑल्दो वो चैंपियनशिप हार के वापस से चैंपियन बन गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब साल भर चैंपियन ही बना के रखेगी, क्योंकि आपको तो पता ही है वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स में जितने टाइटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उतने किसी में नहीं देखने को मिलते। डेफिनेटली 1-2 महीने की बात है, 2 महीने बाद कोई और चैंपियन होगा, अगले 2 महीने बाद कोई और चैंपियन देखने को मिलेंगे हमें। तो आई डोंट थिंक इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है। बट हम एक और टैग टीम की बात कर लेते हैं, हु इज स्ट्रीट प्रॉफिट, जो कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियंस है। एंड ये वाली टाइटल्स अब जब उनके पास है तो देख के लग सकता है कि यार अभी वो काफी ओवर भी है, क्राउड उन्हें पसंद कर रहा है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चैंपियंस बना के रखे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसी फील आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम टाइटल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपेरिमेंट कर रही है। अभी कभी एक को देते हैं कभी दूसरे को देते हैं, अभी तक उन्हें वो वाली टैग टीम मिली ही नहीं है जिनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई लंबा रन देके एक डोमिनेंट फैशन में उस टैग टीम को बुक कर सके। तो इसी के साथ मैं आपको 6 टोटल चैंपियंस बता दिए जिनकी की बहुत कम पॉसिबिलिटी कि वो साल के एंड तक चैंपियन रहेंगे। एंड बाकी अब जो 5 सुपरस्टार्स बचे हैं, स्टार्टिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जेकब फाटू। उन्होंने भी जस्ट अभी रिसेंटली चैंपियनशिप जीती है एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल रेसलमेनिया 41 एलए नाइट को हरा के। और उससे पहले अगर आप चैंपियनशिप रेन देखो यूएस टाइटल वाला, तो एलए से शिंस्के के पास गई, शिंस्के के पास से वापस से एलए के पास आई, तो अब थोड़ा यहाँ पे थमने की जरूरत है। और अब जब टाइटल जेकब फाटू के पास है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक लंबा रन उन्हें इस टाइटल के साथ दे सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नो डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फाटू को किस तरह पुश कर रही है, किस तरह बिल्ड कर रही है। आप रिसेंट टाइम्स में देख लो जेकब फाटू ने कितने ही मैचेस हारे हैं, नहीं हारे भाई। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को भी हराया, उन्होंने एलए नाइट को भी हराया, मतलब उन्होंने हर एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करके ये टाइटल फाइनली जीती है, ठीक है। हाँ बस एक कांड बीच में हो सकता है, अगर सोलो सिकोआ ही जेकब फाटू पे टर्न कर जाए तब उनके हाथ से टाइटल चली जाएगी, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा नीचे रखा है इस लिस्ट में। अदरवाइज वो इस साल के एंड तक डेफिनेटली चैंपियन बन के रह सकते हैं। बाकी इनसे नेक्स्ट चैंपियन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है
WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन। देखो यार टिफनी का क्या सीन है, कुछ भी सीन नहीं यार, बढ़िया रन दे रही है अपना। हाँ रेसलमेनिया से पहले थोड़ी बहुत कंफ्यूजन लग रही थी कि शायद यार शार्लेट फ्लेयर उन्हें हरा दे फॉर द टाइटल, क्योंकि पता नहीं WWE को क्या ऑब्सेशन है, जैसी शार्लेट आती है उन्हें टाइटल देने का। ऑलरेडी 14 टाइम्स चैंपियन वो बन चुकी है, लगा था शायद एक और रन दे देंगे ऐसे उन्हें, बट शुक्र है इस बार ऐसा नहीं हुआ। टिफनी स्ट्रैटन ने हराया शार्लेट को और आगे भी वो अपना रेन ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाली है। और जिस तरह की वो वुमेन सुपरस्टार है, ऑल्दो वो बेफेस है, लेकिन हमें पता है कि टिफनी के साथ WWE एक डिफरेंट लेवल पे प्ले कर रही है, क्योंकि शायद वो उन्हें वन ऑफ द फ्यूचर टॉप सुपरस्टार्स देखते हैं, जैसे कि करंट टाइम में शायद रिया रिप्ली है या बेकी लिंच है, बिल्कुल वैसा ही उन्हें बनाना चाहते हैं। तो अगर उनके कैरेक्टर के साथ इस साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना बीच में, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि टिफनी को WWE इस पूरे साल में भी चैंपियन बना के रख सकती है आराम से। चलो अब इनसे नेक्स्ट चैंपियंस की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस न्यू डे। पता नहीं मुझे भाई क्यों ऐसी फील आ रही है कि इस बार न्यू डे को WWE लंबा रन देने वाली है, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद वो खुद चैंपियन बने। लास्ट टाइम आपको याद भी है न्यू डे ने एक चैंपियनशिप रन कब दिया था? मुझे तो याद नहीं है भाई, बहुत लंबा टाइम हो गया उस चीज को, क्योंकि यार एक तरह से न्यू डे की क्रेडिबिलिटी ही पूरी खत्म हो गई थी, उनका जो ऑरा था बिल्कुल माइनस हो गया था। वैसे ही वो बेफेस सुपरस्टार्स थे, वैसा क्लिक ही नहीं कर पा रहे थे ऑडियंस के साथ जैसे कि वो पहले किया करते थे। शायद बिगी के जाने से हुई वो चीज, या पता नहीं WWE ने उन्हें उतना फीचर नहीं किया, या अपकमिंग टैग टीम्स के साथ उन्हें मैचेस में नहीं डाला, जो भी चीज हुई, लेकिन उससे न्यू डे को काफी लॉस हुआ। लेकिन जब से WWE ने ट्रिगर पुल किया न्यू डे पे, उन्हें वापस से फीचर करना शुरू किया, उनका हील टर्न किया, उसकी वजह से न्यू डे काफी ओवर हो गई वापस से क्राउड में। एंड अब जब वो चैंपियंस बन गए हैं, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि इस साल के एंड तक भी वो चैंपियन बन के रहे। बाकी चलो अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ, हु इज द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो। यार डोमिनिक के तो क्या कहने हैं भाई, डोमिनिक ने खुद को सच में यार इतना इंप्रूव किया, मतलब कितनी बार ये चीज कहनी है, हम सबको पता है डोमिनिक अब वन ऑफ द स्टार्स बन चुके हैं, बस उन्हें टॉप पे पहुंचना बचा है। और मुझे काफी हद तक पॉसिबिलिटी लगती है कि भाई ये जो उनका चैंपियनशिप रन है, मिड कार्ड टाइटल वाले रन के बाद वो डायरेक्टली वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में जा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर भी उसी तरह बिल्ड हो रहे हैं टॉप स्टार बनने के लिए, वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में जाने के लिए, वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो भी हो रहे हैं। एंड यही फ्यूचर स्टार्स है भाई हमारे लिए WWE के अब, जो कि हमें आने वाले रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स देंगे। एंड अगर WWE को डोमिनिक के साथ वो चीज पुल ऑफ करनी है, तो उन्हें डोमिनिक को इस साल पूरे साल में चैंपियन बना के रखना होगा। एंड फाइनली अब फाइनल नाम पे मैं आ जाता हूं, जो कि है नन अदर देन द 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। भाई ये तो हम सबको पता है, मुझे जरा सा भी नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि क्यों सीना इस साल के पूरे एंड तक चैंपियन रहेंगे, क्योंकि वो जॉन सीना है भाई, वो अपना 17th और लास्ट रन दे रहे हैं WWE में विद द टाइटल। तो जब उनका लास्ट रन चल रहा है WWE में, तो फिर ऐसा कौन सा मोमेंट आएगा जब वो हारेंगे? मुझे पता है वो साल के एंड में तो हार ही जाने वाले हैं, या तो वो रैंडी से हारे, चाहे कोडी से हारे, चाहे किसी से भी हारे, बट इस साल के एंड तक तो वो चैंपियन रह सकते हैं, इसकी तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि बड़ी बात तो ये कि जॉन सीना बेफेस भी नहीं ना, अब बेफेस होते तो फिर भी लगता कि यार क्या पता कोई टाइटल ले जाए, कोई धोखाधड़ी कर दे उनके साथ। अब वो खुद ही धोखाधड़ी कर रहे हैं सबके साथ, तो किसकी मजाल होगी कि वो सीना के हाथों से उनकी टाइटल ले जाए, वो भी उनके लास्ट रन में, जब वो क्लेम कर रहे हैं कि वो इस टाइटल के साथ ही रिटायर होंगे, घर ले जाएंगे इस टाइटल को। तो समझ रहे हो बात की गहराई को? ओके तो यार यही थे वो सारे सुपरस्टार्स, वो वाले भी जो कि मुझे लगते हैं कि नियर फ्यूचर में अपनी टाइटल हार जाएंगे, और वो भी जो कि इस पूरे साल में चैंपियन रहेंगे। डेफिनेटली आपकी लिस्ट मुझसे डिफरेंट हो सकती है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो यार ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।